कि क्वाड में वो है, उनके साथ अलायंस में है। रूस के खिलाफ उसने वोट एब्सटेन किया है, रूस से तेल मंगवा रहा है और रूस ने अब उसे सब्सिडाइज्ड पैसों पे इंडिया को तेल देना शुरू कर दिया है। और हम कहां घास खा के बैठे में हो रही है जिस वक्त में भारत ने मुकम्मल कोशिश की, अमेरिका ने मुकम्मल कोशिश की, इसराइल ने भरपूर कोशिश की। गोल्ड मेडल बनता है 3.5 साल तो ये गोल्ड मेडल बनता है। ये उस मुल्क की तारीफ कर रहे हैं जिसने आपके कश्मीर पे कब्जा किया, ये उसकी फॉरेन पॉलिसी है। उसको हम तारीफ कर रहे हैं, अपनी इस्लाह करें। ये उस मुल्क की तारीफ कर रहे हैं जिसे हमने 4 जंगें की हैं। मैं अर्ज कर लूं कि मैं प्रोग्राम के बाद करूं करें उस मुल्क की तारीफ कर रहे हैं जिस पर ये कह रहे थे मोदी अगर आ गया तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। जब ये अमेरिका से आए थे, वर्ल्ड कप जीत के आए थे। फॉरेन पॉलिसी है उसको बड़ा सराहा है और कहा है कि जी वो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी परसू करते हैं अपने कौमी मफादात में, जबकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता रहा। और अब मैं भी जो हूँ इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी परसू कर रहा हूँ अपने कौमी मफादात में। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं वजीर आजम साहब। किस इजलास में एजेंडे के मुताबिक काम हो, चले मुझे आप बता दें। वो ऐसे इजलास नहीं हुए कि जहां पे गालियां निकली हैं, जहां पे किताबें बजी हैं, जहां पे सर फटे हैं, नहीं हुए क्या? क्या चूड़ियां फेंकी गई, नहीं हुआ क्या? तो किस तरह अब आपको यह यकीन दहानी होगी कि ऐसा इजलास होगा? मैं आपको एक माजी की मिसाल दे देता हूं। आपने सऊदी अरब के साथ इजहार यकजहती के लिए एक उनके मामले पे, यमन के मामले पे याद है सऊदी अरब आपसे नाराज हो गया था ना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों दरअसल इस वीडियो में 2 टॉपिक ऊपर बात हो रही है। पहले टॉपिक में वाईसी मीटिंग और दूसरे टॉपिक में जो इमरान खान ने भारत की तारीफ की है फॉरेन पॉलिसी की, उसके बारे में। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि कल मैंने भी एक वीडियो डाला था जिसमें कि इमरान कहते हुए नज़र आ रहा था कि जो भारत की फॉरेन पॉलिसी है वो आज़ाद है और भारत की हमें तारीफ करनी पड़ेगी कि भारत ने आज़ाद फॉरेन पॉलिसी रखा है। और ये इसमें कहीं ना कहीं मोदी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि मोदी अगर नहीं होता तो जो पहले की फॉरेन पॉलिसी थी वो इतनी आज़ाद नहीं थी जो कि आज है। और ये कहीं ना कहीं बात सही भी है और इसीलिए जो भारत है वो अपना स्टैंड क्लियर भी रखता है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया का जो सुपर पावर अमेरिका है वो भी आज भारत से कहीं ना कहीं दूरी नहीं बना सकता, क्योंकि अमेरिका भी बात ये जानता है कि एशिया में जो भारत है वो कितना बड़ा कंट्री है और उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट कंट्री है। लेकिन वही बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान पर आपको पता है कि लगातार दबाव, प्रेशर बढ़ता रहा है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, कोई भी देश हो, वो आके जो पाकिस्तान है उस पर प्रेशर डाल देता है। और यही इमरान खान रोता हुआ नजर आया था। तो दूसरा सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो वाईसी की मीटिंग होने वाली है, ये जो वाईसी की मीटिंग है ये कहीं ना कहीं पहले से ही पता चल गया है कि ये फ्लॉप होगी, क्योंकि जिस प्रकार से अपोजिशन ने धमकी दी है कि जो ये मीटिंग हम नहीं करवाने देंगे, इससे भी ये साफ नज़र आता है। तो चलिए वीडियो में आकर बढ़ते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इन दोनों टॉपिक ऊपर क्या बात कर रही है। तो उसको छोड़े जरा, मुझे इमरान खान साहब का सवाल सुनवाने दे, टाइम कम है। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं, इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। आज हिंदुस्तान उनके साथ मिला हुआ है, उनका अलायंस है। क्वाड के अंदर अमेरिका का अलायंस की हुई है और अपने आप को वो कहता है मैं न्यूट्रल हूं। रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि सैंक्शंस लगी हुई हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोगों की बेहतरी के लिए है। ये भी खान साहब ने आज अपनी खारजा पॉलिसी, खुद पीएम है और गोल्ड मेडल बनता है 3.5 साल तो ये गोल्ड मेडल बनता है। ये उस मुल्क की तारीफ कर रहे हैं जिसने आपके कश्मीर पे कब्जा किया, ये उसकी फॉरेन पॉलिसी है। उसको हम तारीफ कर रहे हैं। अपनी इस्लाह करें। ये उस मुल्क की तारीफ कर रहे हैं जिसे हमने 4 जंगें की हैं। मैं अर्ज कर लूं कि मैं प्रोग्राम के बाद करूं उस मुल्क की तारीफ कर रहे हैं जिस पर ये कह रहे थे मोदी अगर आ गया तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। जब ये अमेरिका से आए थे, वर्ल्ड कप जीत के आए थे। तो मेरी तो समझ से नहीं मेरी तो अगर ये अपोजिशन का कोई और होता तो लोग उनको गद्दार। बट इसे छोटी सी बात है, 3.5 साल आजम आप खुद दो। आप कह रहे हो मैंने एब्सोल्युटली नॉट अमेरिका को इससे ज्यादा हारजा बोले। वो भी सुन ले शहबाज शरीफ ऑन रिकॉर्ड है कि अरकान असेंबली को जो पाकिस्तान, एक मुझे फिक्रा कर लें, जो आपकी टॉप हमारी मिलिट्री टॉप है, उन्होंने बताया कि इस तरह का कोई पाकिस्तान से अमेरिका ने कोई ड्यूटी नहीं ली है। पहली बात तो ये है कि साफी के जवाब में उन्होंने ये कहा था, उन्होंने किसी अमेरिका उससे सवाल नहीं करा था। दूसरा मेरा सवाल ये है कि अगर इंडिया की हॉकी की टीम अच्छा खेलती है तो मुझ पे पाबंदी मैं कहूँ यार बड़ा जगह खेले हो। फिल्मी टीवी था उसको जो इंटरव्यू देता नहीं, मैं फिल्मी टीवी हो जो मर्जी टीवी हो, मैं ये कहता हूँ कि हॉकी की टीम अच्छी खेली है, या जो इंडिया की खारजा पॉलिसी थी, हम उसके दुश्मन है, वो हमारा दुश्मन है, ये अपनी जगह पे स्टैंड करता है।
तो हम जो है वो दुश्मन की तोपों में कीड़े ही डालते रहेंगे या शहबाज साहब ने ब्रीफिंग वाली बात भी आधी बताई है, मुझे इनके साथ जो ब्रीफिंग में लोग थे वो भी पता है। क्या इमरान खान क्या कहते कि अच्छा सर अल्लाह का वास्ता है लोडे ले लो, नबी का वास्ता में नहीं अल्लाह काम रही है ये दे देते यार एक काम तो असल बात तो आप दोनों ने मांगे या नहीं मांगे पट्टी साहब, असल बात आप दोनों तो की ना यार। अमेरिका में माजी में काजी साहब एक मिनट मेरे मुल्क का वजीर आजम कह रहा है कि यहाँ की आजाद खारजा पॉलिसी नहीं आई, किससे बात कर रहे हैं? मेरी तो समझ से बाहर है। आपको पता है जिससे बात कर रहे हैं, लेकिन भट्टी साहब बात ये वो कह रहे हैं कि क्वाड में वो है, उनके साथ अलायंस में है, रूस के खिलाफ उसने वोट एब्सटेन किया है, रूस से तेल मंगवा रहा है और रूस ने अब उसे सब्सिडाइज्ड पैसों पे इंडिया को तेल देना शुरू कर दिया है। और हम कहां घास खा के बैठे कह रहे हैं इसमें क्या गर्ज है? आजाद खारजा पॉलिसी हमारी नहीं है, दैट्स व्हाट योर प्राइम मिनिस्टर उसने कहा है कि हमारी नहीं है आजाद। बेसिकली व्हाट ही मेंट कि यार हमारे मफाद में होनी चाहिए ना खारजा पॉलिसी। तो किसने बनानी? हमारे मफाद भट्टी साहब ने बनानी है, आपने बनानी है? इन्हें बनानी चाहिए। लेकिन दुनिया की मैं ऐसे कहूंगा सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस ओआईसी वो पाकिस्तान में हो रही है, और उस वक्त में हो रही है जिस वक्त में भारत ने मुकम्मल कोशिश की, अमेरिका ने मुकम्मल कोशिश की, इसराइल ने भरपूर कोशिश की। इन तमाम कोशिशों और उनके सहूलतकारों की कोशिशों और सहूलतकारों की सियासत के बावजूद भी आप देखें, क्या कोई एक ऐसा ओआईसी में मुल्क है जो इसमें नहीं आ रहा? कोई एक मुल्क है? नहीं। और तो और अब तो चाइना भी आ गया भाई। चाइना के जो वजीर खारजा आए हैं वो पता किस लिए आए हैं, पता ना आपको जी? ये क्या ये पाकिस्तान के लिए दिन नहीं है? ये पाकिस्तान का दिन नहीं है। अब मैं आपके उस सवाल की तरफ आता हूं। देखिए, पहले तो पूरी कौम को ये मुबारक हो, ये तहरीक इंसाफ, ये पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून या काफ लीग या किसी का नहीं, ये पाकिस्तान का दिन है। और पाकिस्तान खुशहाल होगा, पाकिस्तान मजबूत होगा तो सियासी जमातें भी ठीक रहेंगी, और पाकिस्तान मजबूत नहीं होगा तो सियासी जमातें शायद उस तरह ठीक ना रहे। और मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की इस कॉन्फ्रेंस में, इस पाकिस्तान में आने वाली कॉन्फ्रेंस को कामयाब कराने में सॉरी बहुत अहम जो रोल अदा किया है वो सऊदी अरब ने किया है। पसे पर्दा रह के राब्ते करके इस पर बड़ा क्रेडिट जाता है सऊदी अरब को, और सऊदी हुकूमत को बड़ा इस पर क्रेडिट जाता है। यह सारा बातें हैं कि आखिरकार क्या वजह थी, इतनी कौन सी जल्दी थी? क्या आपने साढ़े 3 साल बर्दाश्त कर लिया? आपने 3.25 साल बर्दाश्त कर लिया और आप 6 दिन बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे मजीद? यासर, मेरे पास जो इतलात है यासर वो बड़ी खौफनाक सी इतलात है। इतलात ये है कि चंद दिन पहले वजीर आजम के साथ कोई अहम जो मीटिंग हुई थी उसमें वजीर आजम की तरफ से ऐसे शवाहद दिखाए गए थे जो पहले ही लोग अदारों के पास मौजूद थे, जिसमें पाकिस्तान के अंदर फंडिंग, पाकिस्तान के अंदर ओआईसी के इजलास को नाकाम करने के लिए किसने कहां पे क्या रोल अदा करना है, किसने किसको कहां यूज करना है, सब कुछ मौजूद था। अब जिस वक्त अब एक पैगाम जा रहा था और ये ड्यूटी लगी हुई थी बहुत सी कुव्वतों की कि एक पैगाम पहुंचाया जाए ओआईसी के बहुत से लोगों को, बहुत से वज़रा को, बहुत से एम्बेसडर्स को कि जनाब आप जिस हुकूमत में ओआईसी के इजलास में आ रहे हैं, ये तो ओआईसी के इजलास के दौरान ही शायद ना हो, शायद ये हुकूमत जो है इस महीना को पूरा ना करे। और इसकी बकायदा 3 ऐसे गैर मुल्की सफीर हैं जिनके पास मुख्तलिफ वफूद ने जाकर, अपोजिशन के कुछ लोगों ने जाकर ये बात पहुंचाई, जिस पर जो आपने देखा कि वजीर खारजा और शेर रशीद ने कहा कि मुझे कई एम्बेसडर्स के फोन आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ना उन्होंने कि जिन्होंने मुझसे हमसे यही पूछा कि यह हो रही है, इसमें कोई खदशा है, कोई फलाह है, हम किस तरह हमारे वज़ीर खारजा आ रहे हैं, ये मुख्तलिफ चीजें हुई। तो यासर ये प्लानिंग का एक हिस्सा था। मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं उस रिपोर्ट की बात कर रहा हूं जो रिपोर्ट मौजूद है। प्लानिंग का हिस्सा यह था कि वजीर आजम के खिलाफ, ये वजीर आजम, मैं फिर कह रहा हूं वजीर आजम नहीं, इस रियासत पाकिस्तान के उस ओहदेदार के खिलाफ थी जो इस वक्त मेजबानी कर रहा था। फॉरेन पॉलिसी है उसको बड़ा सराहा है और कहा है कि जी वो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी परसू करते हैं अपने कौमी मफादात में, जबकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता रहा। और अब मैं भी जो हूँ इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी परसू कर रहा हूँ अपने कौमी मफादात में। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं वजीर आजम साहब,
जरा थोड़ा सा देख लेते हैं कि पिछले 15-20 सालों में क्या कुछ होता रहा है। अवाम तो यही चाहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी परसू करें, अपने कौमी मफादात को पेश नजर रखें, लेकिन ये होता नहीं रहा। और परवेज मुशर्रफ साहब से लेकर आपकी हुकूमत तक क्या क्या हुआ, थोड़ा सा मुख्तसरन जायजा ले लेते हैं। प्रेसिडेंट मुशर्रफ आए, उन्होंने कहा कि मैं ही सब कुछ हूं, तो उन्होंने एक 4 पॉइंट फॉर्मूला पेश कर दिया कश्मीर पे, बगैर किसी से कंसल्ट किए। एक नेशनल कंसेंसस जो था पाकिस्तान का, उसको तबादला कर दिया और फिर उसको पब्लिकली डिस्कस कर दिया कि पाकिस्तान इज रेडी टू मूव बियॉन्ड इट्स स्टेटेड पोजीशन। तो जब ये हालात हों हमारी लीडरशिप के, तो फिर क्या तवक्को रख सकते हैं। फिर प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ ने ही 6 जनवरी 2004 को भारत के वजीर आजम के साथ एक ज्वाइंट स्टेटमेंट कर दी। वो ज्वाइंट स्टेटमेंट, वो अटल बिहारी वाजपेयी आए हुए थे 2004 में पाकिस्तान सार्क की समिट अटेंड करने, और ये मान लिया कि जी पाकिस्तान से दहशतगर्दी हो रही है मकबूजा जम्मू और कश्मीर में। तो जब ये हालात हों तो दुनिया आप पे क्या क्या क्रेडिबिलिटी आपकी रह जाती है। आगे आ जाइए, अभी खत्म नहीं हुआ मामला। 2008 में जब आसिफ जरदारी साहब आते हैं तो वो फर्स्ट यूज का कह देते हैं कि हम जी हमारी पॉलिसी चेंज हो गई है। भाई एक नेशनल आपका डॉक्ट्रिन है, आप किस तरह ये कह सकते हैं कि नो फर्स्ट यूज कि हम पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं। और फिर जब मुंबई का 26 नवंबर 2008 को मुंबई में अटैक हुआ, जो मामला हुआ, उस पर हमारे उस वक्त के वजीर आजम गिलानी साहब ने कहा कि जी मैं तो DGISI को भिजवा रहा हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने फौरी तौर पर तस्लीम कर लिया कि इसमें पाकिस्तानी लोग मुलव्विस थे। क्या क्या कहें अब। फिर इसी हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 16 जुलाई 2009 को शर्म अल शेख में पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा पाकिस्तान भारत का ज्वाइंट स्टेटमेंट आया जिसमें कश्मीर स्पेसिफिकली मेंशन नहीं था। ये पहली दफा हुआ। हालांकि शिमला एग्रीमेंट में भी अगर आप 1972 का उठा के देखिए तो उससे भी कश्मीर स्पेशली मेंशन होता है। पहली दफा ये हुआ हमारे साथ कि हमने कश्मीर का उस जॉइंट स्टेटमेंट में मेंशन नहीं किया। फिर आगे आ जाइए, अभी मामला खत्म नहीं हुआ। फिर अगली हुकूमत आती है 2013 में, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि 2015 में क्या होता है। उफा 10 जुलाई 2015 की उफा की स्टेटमेंट निकाल लीजिए, उसमें भी कश्मीर का जिक्र नदारत। फिर हम मार्च में कमांडर कुलभूषण जाधव को अरेस्ट करते हैं, और फिर जो है प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के जो हैं वो UN में उसका जिक्र भी करना पसंद नहीं करते। और फिर हमारे उस वक्त के एडवाइजर जो फॉरेन अफेयर्स और सिक्योरिटी, वो सेनेट में आकर कहते हैं पार्लियामेंट के जी जो हमें डॉसियर दिया है कमांडर कुलभूषण जाधव का UN सेक्रेटरी जनरल को, उसमें कोई खास बात नहीं है, वो बस कन्फेशन ही है, इसलिए उसमें कोई खास बात नहीं है।